फीमेल गैमेट के साथ मिलाया जाता है। फ्यूजन ऑफ द एग को किसके साथ फ्यूज करिएगा? अकर्स आउटसाइड द मदर उम्स। माँ का जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय से बाहर फ्यूज कराना ओवम को स्पर्म के साथ, यह चीज कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन का मतलब होता है में, विट्रो का मतलब होता है ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया जिसमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ ट्यूब में फ्यूज कराया गया। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ अपने व स्वतः नहीं मिल सकता है, या तो समस्या मेल में है या समस्या फीमेल में है। उसी के उपचार के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। दूसरा टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और आजकल जिसमें समस्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड का। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड बहुत ही फेमस मेथड है। यह उन लोगों के लिए है जो मेल या फीमेल। दुर्गानंद ये कहे ऑन कर रहे हो? बार बार वीडियो कहे ऑन कर रहे हो? अजीब स्थिति है। इन विट्रो का मतलब होता है ट्यूब, इनका मतलब में, और विट्रो का मतलब यहाँ पर लिखे हैं ट्यूब, TUBE ट्यूब। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इन दिस मेथड यह एक मेथड है जिसमें एक ओवम होता है, या इसी को हम लोग ओवा कहते हैं। ओवम भी कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं। ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवम कहाँ से लिया जाता है? वाइफ, या इसी को डोनर कह सकते हैं। जो देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं, वाइफ, या कह सकते हैं फीमेल से लिया जाता है, फीमेल से। एंड द स्पर्म स्पर्म किससे लिया जाता है? हस्बैंड, ये भी डोनर हो सकते हैं, हस्बैंड, या ये भी डोनर हो सकते हैं, देने वाले हो सकते हैं। अगर प्रॉब्लम मेल में है तो कहीं दूसरे जगह से लेना होगा, वह हस्बैंड में प्रॉब्लम हो तो। अगर प्रॉब्लम वाइफ में है तो फिर ओवम भी किसी दूसरे से लेना होगा। ठीक है, डोनर क्या होगा? यहाँ पर मेल हो गया। आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड, हम पहले उसको दोनों को इकट्ठा करते हैं, स्पर्म को और ओवम को, इंड्यूस्ड, और दोनों को मिलाते हैं ट्यूब के अंदर, इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट अंडर साइमल्टेड कंडीशन, एक अच्छा माध्यम में, मतलब एक लैब में तैयार किया जाता है। एक अच्छा माध्यम क्या? एक लैब में तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाकर क्या बनाया जाता है? जाइगोट बनाया जाता है। अगर अपने महिला का, मतलब अपने फीमेल का, अपनी पत्नी का अगर ओवम ठीक नहीं है
दूसरी महिला का ओवम लिया जाता है। अगर अपने पति का स्पर्म ठीक नहीं है तो दूसरे हस्बैंड का स्पर्म जो होता है वह स्पर्म बैंक से लिया जाता है और दोनों को स्पर्म और ओवम को मिला दिया जाता है एक अच्छा कंडीशन में, मतलब लेबोरेटरी में, इन द लैब, इन द लैब। क्योंकि अच्छा मौसम, अच्छा कंडीशन कहाँ मिलेगा? लैब में ही हो सकता है, तो वहीं पर इसको मिलाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड condition in the lab and found embryo and found child after this called test tube baby, test tube baby। इसी प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। अगर इससे मिलता जुलता परिभाषा ये भी मिलेगा आपको, वही बात है इसमें भी, इट इज अ प्रोसेस वेयर फ्यूजन ऑफ एग आउटसाइड द मदर वूम्ब, ठीक है। एग भी हो सकता है, यहाँ पे स्पर्म भी हो सकता है। यह प्रोसेस अगर लिख दीजिएगा, देखिए यहां से आगे अगर लिख दीजिएगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। यहां तक भी लिख दीजिएगा तो ये परिभाषा इसमें भी चल सकता है, इसमें भी चल सकता है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ मिला देना, यह होता है फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, फर्टिलाइज करके उसको 9 महीने तक तैयार करके तब आपको बच्चा दिया जाता है, तब वो हो जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ई प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर प्रॉब्लम है तो ट्यूब में ले जाना ही पड़ेगा। अगर मान ली फीमेल में प्रॉब्लम नहीं है, मेल में प्रॉब्लम है तो स्पर्म बाहर से ले आके डाल दिया गया। लेकिन अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में एक होती है सरोगेट मदर, जिसको बोलते हैं किराए की कोख वाली माँ, ठीक है। वो माँ पैसे पर मतलब उसको हम लोग रखते हैं, पैसा देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग गर्भ में उसके बच्चा को तैयार करवाते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने तक बदले में आप उसको पैसा देते हैं, ठीक है। तो सरोगेट मदर कौन मदर होती है? उसको बोलते हैं किराए की कोख वाली माँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस माँ को 9 महीने तक आप उसके अंदर फ्यूज कराते हैं, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ तैयार कराते हैं। जब वो बच्चा बन जाता है तो वो माँ आपके बच्चे को दे देती है और बदले में आप उसको पैसा देते हैं। और यह टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है कि ओवम किससे लेना है? वाइफ से लेना है। अगर वाइफ का ठीक नहीं है तो जो देने वाला होगा, कोई महिला होती है, वो अपना लैब वाला अपना व्यवस्था करके रखता है, तो वो उसका डोनर ओवम ले लेते हैं। एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड, अगर हस्बैंड का ठीक है तो ठीक, नहीं तो दूसरे का जो स्पर्म बैंक होता है उससे स्पर्म को ले लेते हैं। दोनों को कलेक्ट करते हैं और बना देते हैं क्या? जाइगोट। दोनों को मिलाकर जाइगोट बनाते हैं। अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन द लैब आर फाउंड चाइल्ड आफ्टर दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। लैब में उस बच्चे को जब बन जाता है तो उसको 9 महीने तक तैयार करते हैं और ऐसे टेक्निक को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यह उन महिलाओं के लिए जिसमें या महिलाओं या पुरुषों के लिए ये प्रोसेस है जिसमें समस्या होता है, स्पर्म ओवम की फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसके लिए तरीका अपनाया जाता है। अब इसमें क्या है कि स्पर्म भेजेंगे तो उसका अलग प्रोसेस है, ओवम भेजेंगे तो उसका अलग प्रोसेस है। तो देखते हैं अलग अलग प्रोसेस है। तो 2 चीज हम लोग देख लिए, एक देख लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक देख लिए टेस्ट ट्यूब बेबी। दोनों सब आदमी का हो गया है, तो आगे बढ़े। मतलब यहाँ होता है गर्भाशय, गर्भाशय को हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हो गया है तो बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट चलेंगे। तीसरा पॉइंट का नाम है गैमिट इंट्राफोलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे गैमिट इंट्राफोलोपियन ट्रांसफर।
गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। गैमिट का मतलब क्या हो गया, या तो वो मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो। ठीक है, मेल गैमिट होगा तो क्या होगा, स्पर्म होगा। फीमेल गैमिट होगा तो क्या होगा, ओवम होगा। ठीक है, अब इसी को देना है, किसको देना है, तो कह रहा है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गैमिट इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन, फैलोपियन मतलब होता है ट्यूब, और ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब होता है भेजना। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIFT के नाम से जानते हैं, गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है ये गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर? गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर क्या होता है? ठीक है, देखिए गैमिट का मतलब हो गया चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, आपको उसको लेना है। और फीमेल, अगर गैमिट यहाँ पर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर फॉलोपियन कर दिया है तो फॉलोपियन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर उस फीमेल का अपना ओवम नहीं बन रहा है तब क्या होगा, तो बाहर से ओवम दीजिएगा। अगर उस फीमेल का अपना ओवम बन रहा है तो कोई बात नहीं, स्पर्म बाहर से दीजिए। तो यह प्रक्रिया होता है गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन कहाँ हो सकता है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फॉलोपियन ट्यूब में कहाँ हो रहा है, तो एम्पुला पे हो रहा है। किसका फ्यूजन, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। अब मान लीजिए कि इस फीमेल का ओवम इसमें नहीं है, तो इसको तो बाहर से लेना होगा, तो ट्यूब से अंदर इसको घिसा ओवम को भेजा जाएगा, कंप्यूटर पर देखते रहेगा और इसको भेजेगा, या ओवम भेजा जा सकता है या स्पर्म भेजा सकता है। ठीक है, और तब उसके बॉडी में उसके गर्भाशय में फॉलोपियन ट्यूब में उसको फ्यूज किया जाएगा। तो क्या होता है, इसके बारे में क्या कहता है, देखिए इट is the transfer it is the transfer of ovum it is the transfer of ovum collected from a donor। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उस महिला का ओवम ठीक नहीं था, तब ना आपको डोनर का सहारा लेना पड़ा। फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, कहां पर भेजा गया, फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ऑफ अनदर फीमेल। एक फीमेल से ओवम निकाला, दूसरे फीमेल में डाला। वो इसलिए किया गया कि हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। ठीक है, उसमें एक भी ओवम ऐसा नहीं था जो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल, लेकिन उस महिला के साथ क्या किया गया, सुटेबल इन्वायरमेंट में रखा गया, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए बहुत सारा कंडीशन चाहिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं हो सकता। एंड फर्दर डेवलप ऑफ द एम्ब्रायो, एंड फर्दर डेवलप ऑफ एम्ब्रायो। देखिए इसका नाम है गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। यह किसके लिए जरूरी है, यह उस महिला के लिए जरूरी है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही बंद है। तो इस कंडीशन में यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। कह रहा है इट इज ए ट्रांसफर, यह ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। किसका ट्रांसफर, तो ओवम किससे लिया गया, किसी दूसरी महिला से लिया गया। ठीक है, जो देने वाली है उसका नाम है डोनर, मतलब जो देती है उसका अंग्रेजी में डोनर कहते हैं। इनटू द फॉलोपियन ट्यूब, उसको लेकर उसके फॉलोपियन ट्यूब से ओवम निकाल लिए और दूसरे महिला के जिसमें नहीं प्रोड्यूस हो रहा था उसमें उसको डाल दिए। ठीक है, बट कैन प्रोवाइड, और उसको अच्छा कंडीशन में रखे, उस महिला को अच्छा मौसम में, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखे,
जिस कंडीशन में वो आसानी से उसका स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करे, मतलब इसका पति में प्रॉब्लम नहीं था, पति ठीक था, प्रॉब्लम किस में था, महिला में था। तो महिला में अगर प्रॉब्लम था तो इस कंडीशन में क्या किया गया, वह दूसरे महिला से ओवम को निकाला गया और जिसमें प्रॉब्लम था उस महिला में ओवम को डाला गया, ठीक है। फिर स्पर्म उसमें जाएगा पति के थ्रू और स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर लेगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट में उस महिला को रखा जाएगा और बच्चे को तैयार कर दिया जाएगा। तो यह कहलाता है गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या लेना है, इसमें याद रखिएगा, इसमें ओवम लेना है। किससे लेना है, तो डोनर से लेना है, ठीक है। किसमें देना है, जिसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मतलब अनदर फीमेल में देना है, ठीक है। और क्या करना है, तो उसको सुटेबल इन्वायरमेंट में रखना है, ठीक है। क्या करने के लिए, ताकि उसका एम्ब्रायो अच्छा से डेवलप कर सके, ठीक है, अच्छा से डेवलप कर सके, इसके लिए प्रॉब्लम है। एक याद, माइक बंद करो, जो बात है मैसेज करके बात करो, ठीक है। तो ये चीज हो गया गैमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। अब आता है जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर पॉइंट था, ये खत्म। चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे, इसका नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। शॉर्ट फॉर्म में ZIFT के नाम से इसको जानते हैं, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, क्या ट्रांसफर करना है, जाइगोट को ट्रांसफर करना है, जाइगोट और इम्ब्रायो, या इसमें जाइगोट भी ट्रांसफर कर सकते हैं या इम्ब्रायो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों बात दिया गया है। किस स्टेज में, तो उस स्टेज का नाम होता है, जैसे मोरूला बनता है, क्लीवेज बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, तो उसको हम लोग को करना है एट द, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द स्टेज, किस स्टेज में, एट द स्टेज अप टू 8, 8वां स्टेज में, जब 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से 8, तो 8 ब्लास्टोमर स्टेज में उसको ट्रांसफर करना है। तो पूछेगा कि किस स्टेज में ट्रांसफर करना है, तो आप याद रखिएगा 8 स्टेज, 8वां स्टेज में है, उसका नाम क्या है, ब्लास्टोमर स्टेज, उस स्टेज में इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर करना है, इनटू फॉलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपिएंट, जिसको जरूरत है, इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपिएंट, जिसको जरूरत है उसके में पहुंचा देना है, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। तो ये आपको 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहा, जाइगोट मतलब क्या हो गया कि स्पर्म और ओवम मिल जाता है तो उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट को ट्रांसफर करना है, कहाँ करना है, तो फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में करना है। इस मतलब इसका में क्या है कि महिला में भी प्रॉब्लम है और पुरुष में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तब क्या करेंगे, बाहर में हम ट्यूब में पहले जाइगोट बना लेंगे और उस ट्यूब को मशीन के थ्रू, ट्यूब के माध्यम से उस ट्यूब को फीमेल के यूटेरस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में डाल देंगे और यहाँ से उसको भेजेंगे, ये धीरे धीरे करके वहां पे पहुंच जाएगा जाइगोट। किस स्टेज में, तो 8 ब्लास्टो स्टेज में, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस स्टेज में ट्रांसफर होगा, तो 8 ब्लास्टो स्टेज में पहुंचेगा और उसके बाद वो फ्यूज कर जाएगा। तो ये हो गया जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 पॉइंट हो गया। अब आपको पढ़ना है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। सब लोगों का हो गया तो मैसेज कीजिए यस, आगे बढ़ेंगे। स्पेकरॉक, स्पेक ओके, स्पेक ओके कथी होता है रे लड़का? स्पेक ओके, स्पेक, स्पैरोक, स्पैरोक, संतुलन खो बैठा है। फिर वही स्थिति आ रहा है गुना। आठ छोड़ा। हम कहें 11th का कोई भाई बहन होगा जिसको 11th बायोलॉजी लिया होगा, उसके लिए 24 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। तो धड़ल्ले से मैसेज करना शुरू किया, सैफुल्ला किया, उसके बाद तौफीक किया, उसके बाद शारदा की। लगता है कि 11th के बैच हम शुरू कर दिए हैं। तुम लोग 12th में ना हो, भूल जाते होते लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ZIFT हो गया, अब पढ़ना है IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ट्रांसफर पांचवा सेट पॉइंट होगा। इसको हम लोग IUT के नाम से जानते हैं। IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ये क्या होता है? 8वां स्टेज में जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर करते हैं। मतलब पहला वाला से इसका लिंक है। ऐसे पहले जो पढ़े हैं उसको भेजने का प्रोसेस, 8वां स्टेज में जो भेजने का प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इट involves the the transfer of embryo, transfer of embryo at stage, ठीक है वही बात है, at stage of more than, stage of more than 8 ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर्स पहले वाला से लिंक है, ये बात वही बात है। ब्लास्टोमर इनटू द यूटेरस, इनटू द यूटेरस के रास्ते से कहाँ भेजिएगा इसको? भेजना तो होगा वहीं पर, यूटेरस ऑफ रिसिपिएंट, ऑफ रिसिपिएंट। आपको इसको यूटेरस में भेज देना है, ठीक है। ठीक है, उसको क्या था कि 8वें स्टेज में भेजना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मोर देन 8। 8वां स्टेज का जब पार कर जाएगा तब उसको भेजना है। कहाँ भेजना है? यूटेरस में भेजना है। काहे भेजना है? काहे भेजना है? ये इसलिए भेजना है क्योंकि वहां पर डेवलप कर सके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। मतलब जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर में क्या पढ़े थे? जाइगोट वाला में क्या था कि 8वें स्टेज में था। यहाँ पर क्या है? मोर देन 8 स्टेज। इसको आपको फ्लोपियन ट्यूब में नहीं भेजना है, इसको आपको यूटेरस में भेज देना है, क्योंकि यह फ्लोपियन ट्यूब का स्टेज पूरा पार कर गया है। आप आपको यहाँ पे आ जाएगा। और जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर को यहाँ पे भेजना था, लेकिन इसको IUI को हमको कहाँ भेजना है? यहाँ भेजना है। यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि मोर देन स्टेज है। और उसमें क्या था कि 8वें स्टेज में भेजना था, तब यहाँ पे भेजते। लेकिन ये क्या हो गया? 8वां स्टेज तो पार कर गया है, इसलिए अब काम कहाँ का है? बच्चेदानी का काम है, फ्लोपियन ट्यूब का काम नहीं है। ये हो गया इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। अच्छा तुम नहीं किया तो फेल किया होगा मैसेज।
चलिए, हाँ, चलिए, तो ये टॉपिक हो गया समाप्त। अब आता है 6 नंबर, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। यूटेरिन इंसेमिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन के नाम से इसको जानते हैं। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन क्या होता है, समझते हैं इसको। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, ठीक है, कहता इट इन्वॉल्व द इट इन्वॉल्व द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मेथड है किसको करेगा, इंट्रोड्यूस करने का, फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू हेल्दी डोनर इनटू हेल्दी डोनर को में से लेना है और उसको भेजना है इनटू द यूटेरस ऑफ द रिसिपिएंट। यूटेरस ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब होता है जो ग्रहण करने वाला होता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, रिसिपिएंट। तो कह रहा इंट्रा यूटेरिन, इंट्रा मतलब यूटेरस के अंदर, ठीक है, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को भेज दीजिए। अब सीमेन वो अपना यूटेरस होते हुए फलोपियन ट्यूब अपने तैर के जाएगा, ठीक है। तो यह चीज हो गया इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इसके लिए किसका जरूरत होगा, तो एक हेल्दी मेल का जरूरत होगा जो स्पर्म को यूटेरस में लाके छोड़ दे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम किस में होगा, मेल में होगा। हो सकता है कि मेल में स्पर्म फीमेल के अंदर नहीं जा पा रहा हो, इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। और अब लास्ट देखते हैं 7वां नंबर, क्या नाम है उसका, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब समझ गए करते हैं कि किसी भी चीजों को अंदर भेजना, किसी भी चीज को मतलब क्या, स्पर्म को भेजना, तो इसको बोलते हैं। मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि ओवम आके यहाँ पे बैठा हुआ है, लास्ट वाला को देख लीजिए, ओवम आके बैठा हुआ है, स्पर्म को ट्यूब में से भेज रहे हैं, ट्यूब से यहाँ तक भेज दिए, यहाँ तक भेजने के बाद यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर फ्यूज होने के बाद ओवम के लेयर को तोड़ देगा और फ्यूज कर जाएगा। इसी को कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के नाम से इसको जानते हैं। क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ sperm directly to the ovum, directly to the ovum, इसी को बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो 7 पॉइंट में हम लोग को पढ़ना था, 7 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी से सबसे पहला बच्चा कौन जन्म लिया दुनिया में, भारत में कौन लिया, क्या नाम था उसका, उस पर बात होगी। अब ये हो जाएगा तो आप लोग ओके कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
एक आधा फी पेमेंट कीजिए, अब बार बार हम कहते कहते थक गए हैं। दिक्कत है, हम आपके साथ तो मेरे साथ भी दिक्कत है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए। और जनीश बाबू का पेमेंट है कि नहीं है सो वही समझेंगे। बाकी लोग तौफीक का है। रोज रोज हम कहते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जहांगीर बाबू का है कि नहीं है देख लेंगे अपना। चलिए, दुर्गानंद का याद नहीं है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि दुनिया में सबसे पहला बच्चा कौन जन्म लिया था इस टेक्निक से, और उसका नाम क्या रखा गया, किस देश में हुआ था जन्म। ठीक है, कौन देश इसमें सबसे आगे भूमिका निभाया, किसकी भूमिका थी, क्या नाम रखा गया उसको। ठीक है, यही सब बात पे आज चर्चा होगी। इसके जस्ट बाद ये खत्म हो गया आपका। हमने बोला था कि चैप्टर आपको खत्म कर देंगे, तो आज ये चैप्टर आपका समाप्त होने जा रहा है। 4 चैप्टर समाप्त हो गया। सिलेबस आपका एकदम धाए धाए खत्म हो रहा है। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, कोई भी कंपटीशन दीजिएगा उसमें ये मिलता रहेगा। लुइस लुइस जॉय ब्राउन लुइस जॉय ब्राउन एक बेटी थी, गर्ल थी, जो 1978 में इंग्लैंड में डॉक्टर पैट्रिक डॉक्टर पैट्रिक डॉक्टर पैट्रिक पैट्रिक स्टेप्टोव स्टेप्टोए के यहाँ, और एक और डॉक्टर थे इसमें, डॉक्टर रॉबर्ट इडवार्ड। इनके यहाँ टेस्ट बेबी से पहले बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका नाम लुइस जॉ ब्राउन था, जो कि बेटी थी, और 1978 में इसका जन्म हुआ। दूसरा बच्चा जिसका नाम था कुमहर्षा नाम था, ये भी एक बेटी थी, और इसका भी जन्म 1986 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, एट K.E.M. हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है, वहां हुआ था मुंबई में। ये हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में है। और डॉक्टर साहब का नाम क्या है, डॉक्टर इंदिरा हिंदूजा। इसलिए आज देखते होइएगा कि इंदिरा IVF के नाम से चलता है। ठीक है, वो उसी का ब्रांच सब है, इंदिरा हिंदूजा। कुछ और भी है जो कलकत्ता से बिलोंग करता है, सम पर्सन, लेकिन इसमें संदेह भी है कि कुछ कहता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ। सम पर्सन क्लाइम्ड, कुछ पर्सन ने इस पर क्लाइम किया। द इंडियाज और एशिया का भी सबसे पहला बच्चा, एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड ओनली सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी
सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी was born in Kolkata in 1978. Kolkata in 1978 by Dr. सुभाष मुखर्जी। ठीक है, जबकि क्रेडिट कौन ले रहा है? मुंबई वाला ले रहा है। ठीक है, मुंबई वाला सब में आगे घुस जाता है। ठीक है, हिज नेम वाज दुर्गा, उसका नाम था दुर्गा। हिज नेम वाज दुर्गा, दुर्गा नाम था, लेकिन मुंबई वाला पहले ही अपना आप जो है कह दिया। सर 2 स्टेप क्या है? कुमहर्षा, KUM, कुमहर्षा गर्ल इन 1978 एट KEM हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर इंदिरा मुखर्जी। इसके यहाँ बच्चा जन्म लिया इंडिया में, लेकिन इस पर क्लेम किया गया कि एशिया का सबसे पहला बच्चा कोलकाता में जन्म लिया, उसका नाम दुर्गा रखा गया, जो कि 1978 में हुआ। अगर ये पहला है तो दूसरा यहाँ था, लेकिन ये कहता कि नहीं, हम हैं इंडिया का फर्स्ट। तो इसमें बार बार क्वेश्चन आता रहता है, पूछता रहता है क्वेश्चन इस तरह का। अब लास्ट एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, एमिनोसेंटेसिस, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और उसके बाद होगा भोज, और भोज करेगा कौन? कामरान नजरान नहीं है तो भोज नहीं होगा। हो जाएगा तो बोलिएगा। अब लास्ट में पढ़ना है एमिनोसेंटेसिस, भ्रूण जांच कैसे किया जाता है। हमने आपको बोला भी था कि चौथा चैप्टर में लास्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे वही। घर पे बैठ के रस भरी खा खा के पढ़ रहा है सब, नहीं? अब पढ़ना है एमिनोसेंटेसिस। हो जाएगा सबका तो बोलिएगा। क्या यादव जी, AK यादव जी कहाँ है? बोलिए, हो गया? जहांगीर हो गया ना? चलिए, चलिए बढ़ते हैं। शारदा का हो गया? शारदा और बिमला हो गया? बिमला का हुआ कि नहीं? जा, अंजलि नाम था, हमको बिमला कहा गया। चलिए मिटा देते हैं। शारदा के साथ रहती है, बिमले नाम है ना उसका।
शारदा की बहन का नाम विमला है। एमिनो एमिनो सेंटेसिस एमिनो सेंटेसिस घर का नाम है, यहाँ का नाम एमनियोटिक फ्लूइड। अंजलि का घर का नाम है वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, फ्लूइड टेस्ट, या इसी को कहते हैं एएफटी, एएफटी एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। आपका घर का नाम भी पता है? अच्छा बोलो, ठीक है चलो। इट इज ए, तुम्हारा घर का नाम मुनचुन है कि मुनचुन? इट इज ए प्री नेटल, इट इज ए प्री नेटल, इट इज ए प्री नेटल diagnostic diagnostic technique in which technique in which technique in which a sample of and a sample of an amniotic fluid surrounding the early fetus, surrounding the early fetus is taken, is taken। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट में खत्म है। द एमनियोटिक फ्लूइड extracted contain cell from the amnion and fetal skin skin, lungs and urinary tract, lungs and urinary tract। These cells can be used to determine, can be used to determine the sex of the infant, the sex of the infant, to identify some abnormalities in the number of chromosome, in the number of chromosome, and to detect contain पूरा बोर्ड नहीं दिखा रहा है सर। अच्छा
detect to contain biochemical and enzymatic abnormalities and enzymatic abnormalities in the fetus। ठीक है, बहुत बेहतर टेक्निक है। लास्ट में एक टॉपिक रह गया है, मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस। जो टॉपिक हम पिछले तीसरे चैप्टर में बताए थे उसी का कुछ हिस्सा हम बोले थे कि चौथा चैप्टर में पढ़ना है, कि बेटा बेटी कैसे पता कर लिया जाता है, कैसे आपको पता चलेगा, सरकार किस लिए बनाया गया था, क्या इसका यूज था। इट इज बीइंग used to kill the normal female fetus। It is largely banned, it is legally banned, यह अब बैन हो गया है। for the determine of sex, for the determine of sex, for the determine of sex, to avoid female foeticide, to avoid female फोर्टिसाइड्स। चलिए, ये टॉपिक आपका और ये चैप्टर आपका आपके हवाले वतन साथियों, क्योंकि ये चैप्टर जितना था हमने आपको बता दिया। तो तीसरा नंबर चैप्टर और चौथा नंबर चैप्टर ऑनलाइन क्लास में आपका समाप्त हुआ है। तीसरा नंबर चैप्टर और चौथा नंबर चैप्टर को हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं। सब लोगों का हो जाएगा तो इस टॉपिक को समझाकर खत्म कर देंगे। एक मिनट में समझ लीजिए क्या कहता है। इट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक। पहले टॉपिक का नाम क्या है, एमिनो सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि एमिनो नाम का कोई सब्सटेंस है जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। फ्लूइड मतलब है लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिससे हम जांच कर लेते हैं कि बच्चा कैसा होगा। ठीक है, इसी को AFT के नाम से बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट या AFT के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये, इसमें एक डायग्राम है जिसको हम लोग लोड कर देंगे थोड़ा देर में, उसको बना लीजिएगा। इसमें एक बड़ा सा मतलब यूटेरस है, फीमेल का यूटेरस होता है, गर्भाशय है, उसके ऊपर में लिक्विड लगा देते हैं। ठीक है, चारों तरफ से लिक्विड लगा दिए, जेल की तरह होता है, उसको लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक सुई देते हैं। उस सुई में रहता है एमनियन रहता है, इस सुई दे दिए पहले उस महिला के यूटेरस में, और उसके बाद एक रे होता है इस तरह का, उस रे से उसको देखते हैं। किसको देखते हैं, बच्चा को। यहाँ पर बच्चा रहता है, अब बच्चा देख के ये पता कर लेते हैं कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। अब समझिए इस बात को। इट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक। ये बच्चा जब गर्भ में ही रहता है तभी आप इसको चेक करते हैं, मतलब 3 महीना में चेक होता है। टेक्निक इन विच ए सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग अर्ली फ्यूटस। ठीक है, हम सुई से क्या किए, एमनियन को सुई से दे दिए, जिससे बच्चा के चारों तरफ हुआ एमनियन छा गया। मतलब उस एमनियन के छाने से क्या होगा कि रे जब पड़ेगा तो साफ साफ दिखाई देगा कि अंदर में क्या है। The amniotic fluid extracted contains cell from the amnion fluid skin। वो बच्चा के स्किन पे, वो बच्चा के फेफड़ा पर, वो बच्चा के पेशाब के रास्ते में, ये सब जगह पर छा गया। ठीक है, these cell can be used to determine। अब हम उसमें लेंस लगा के बाहर से रे होता है, रे लगा दिया, देख रहे हैं कि बच्चा स्किन देखे बच्चा का अच्छा ठीक है, स्किन में खराबी नहीं है तो बच्चा जन्म दिया जा सकता है। ठीक है, फिर देखे हार्ट भी उसका बच्चा का ठीक लगा,
हम फिर देखना शुरू कर दे क्या कि बच्चा का पेशाब के रास्ता में ये मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट है, ठीक है, ये लड़का वाला अंग उसके पास है या लड़की वाला अंग है, ये हम लोग देखना शुरू कर दिए, डॉक्टर देखना शुरू कर दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई और पहचान लिया कि ये बेटा है कि बेटी है, ठीक है, तो मतलब कहाँ के डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर। इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, और कितना क्रोमोजोम है ये जानने के लिए मेनली इस प्रोसेस का यूज किया जाता है कि बच्चा मान लीजिए विकलांग होगा तो ऐसा बच्चा बाहर जन्म लेके क्या करेगा, उसको मार दिया जाए, ठीक है, उसको एमटीपी कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि हम ये चेक करने लगे कि बच्चा अच्छा नॉर्मल है तो ठीक है उसको मार दिया जाए, लेकिन यहाँ के डॉक्टर क्या करने लगा कि ये सेक्स चेक करने लगा कि बेटा है या बेटी है, जो कि यह बैन कर दिया सरकार ने, इसको कहा कि नहीं ये तो गलत कर रहे हो, तुमको हम जिस काम के लिए चेक करने के लिए दिए हैं वो ना चेक करोगे कि बच्चा एबनॉर्मल है तो ठीक ठीक डिस्ट्रॉय कर दो, बच्चा एबनॉर्मल होगा तो बाद में परेशानी माँ बाप को होगा कि हाँ उसको पालना है, उठाना बैठाना सब कुछ में दिक्कत हो सकता है, तो इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल। तो बाद में क्या होगा कि इसका प्रयोग महिला जितना बेटी होती थी सबको मारने लगा, जिससे क्या होगा कि फीमेल की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी लड़कों के तुलना में, ठीक है, सरकार इसको बैन कर दिया और कहा कि जो कराएगा और जो जिसका होगा दोनों दोषी है और दोनों को कड़ा नियम का प्रावधान रखा गया। यही टेक्निक एमिनो सेंटेसिस के नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं। एक टाइम था जब महिला को बेटी को जन्म ही नहीं दिया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से समस्या बहुत हो जाती थी और दिक्कत आती थी। चलिए ये हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। एक दिन का टाइम देते हैं, आप लोग बैठ के रिवाइज कीजिए। मंडे को हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 सीरियली चल रहे हैं, चैप्टर 1 2 3 4 खत्म हो गया और 5 हम शुरू करेंगे। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग बाद में पछताएंगे क्योंकि एग्जाम में आपको देरी नहीं होने जाने वाला है, टाइम पे ही एग्जाम होगा। एक और ये बात कि सरकार कभी भी लेट नहीं कर सकती एग्जाम में, एग्जाम लेगी ही, ठीक है। एक और बात कि लॉकडाउन इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, लॉकडाउन जाने के लिए आपको हमको लगता है कि सितंबर तक ही जाएगा, दुर्गा पूजा छठ तक ही जाएगा लॉकडाउन, इसलिए हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना कंठस्थ करते जाए। प्रॉब्लम के लिए मैसेज करें, ठीक है, दूसरे टाइम में फोन मत किया कीजिए क्योंकि क्लास कब चल रहा है कब नहीं चल रहा है उसको आप लोग को पता है नहीं, ठीक है। चलिए हाँ तो देख लीजिए जिनका छूटा है पहले लिख लीजिए। अच्छा मुनचुन का बाकी है, मुनचुन लिखो जल्दी से। बिमला कहाँ है? जिन लोग का हो गया वो रिमूव हो सकते हैं, हट सकते हैं, क्लास हो गया खत्म। जिन लोग का बाकी है वही लोग रुके, बाकी लोग निकल जाएं। अच्छा 3 आदमी है, आरूही है, बिमला है, शारदा है, मयूरी है। चलिए क्लास ओवर हो गया। मुनचुन हट जाओ, रिमूव हो जाओ मुनचुन।